सकती हैं, इंशाअल्लाह मैं बतलाऊंगा, और अगर नहीं मालूम होगा तो साफ साफ कह दूंगा कि अभी नहीं मालूम, बाद में बता दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर किसी को रोज़ा के ताल्लुक से कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकती हैं। शब कदर की रात के बारे में कुछ बता दो। अच्छा, शब कदर के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया और मुस्तकिल एक सूरा नाजिल किया, और अल्लाह ताला ने फरमाया है नहीं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। है नहीं, अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरा नाजिल किया, इसका नाम सूरा क़द्र है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को जो है लैलतुल क़द्र में यानी क़द्र की रात में यानी शब क़द्र में हमने उतारा है। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको कुछ मालूम भी है कि लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है। लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीने से अफजल और बेहतर है। लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र है नहीं, लैलतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र जो है अरबी लफ्ज़ है, अरबी सेंटेंस है, इसको फारसी में शब क़द्र कहते हैं। शब क़द्र यानी क़द्र की रात। तो ये शब क़द्र जो है बड़ी इबादत वाली रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है। इसकी क्या फजीलत है, क्या मकाम है? तो अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र जो है 1000 महीने से अफजल और बेहतर है। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स शब क़द्र में इबादत कर लेता है तो गोया उसने 1000 महीने में उसने इबादत किया है नहीं। और 1000 महीना तकरीबन 83 साल का होता है, 83 साल का, यानी 1000 महीना में 83 साल होगा है नहीं। तो गोया कि अगर कोई आदमी सिर्फ एक रात शब क़द्र में इबादत कर लेगा तो उसको गोया के 83 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, हमें शक करने की जरूरत नहीं। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने बयान किया है कि हम तुम्हें इस कदर अता करेंगे। तो शब क़द्र में हम लोगों को जाग करके क्या इबादत करनी चाहिए। अब क्या इबादत करनी है तो इसके लिए कोई ख़ास तरीक़ा मुतअय्यन नहीं है कि फ़लानी नमाज पढ़ें, इतनी रकत पढ़ें। मसलन एक किताब है, उसका नाम है नियतनामा। ये तकरीबन हर के घर में मौजूद है नियतनामा। इस नियतनामा ने नियत को बड़ा मुश्किल बना दिया है, और ये किताब मोतबर और मुस्तनद नहीं है, गैर मोतबर है, ऑथेंटिक नहीं है। इसमें बहुत सी बातें गलत लिखी हुई हैं, इसी तरीके से बहुत सी बातों में है नहीं। एक मसलन ये है कि शब क़द्र है, ये शब बारात है, ये इबादत की रात है, लेकिन उसमें फलाने शब क़द्र में या शब क़द्र में इतनी रकत पढ़ी जाए और इस तरीके से पढ़ी जाए, ये बातें हदीस में नहीं हैं। बस इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, कुरान शरीफ पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, खूब इबादत कीजिए। और ये जो मग़फ़िरत की रात है, इस रात में भी अल्लाह के चंद बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम हैं। वो लोग जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, है नहीं, रिश्ता नाता को तोड़ते हैं, अपना पायजामा या फुल पैंट को मर्द हज़रात टखना से नीचे पहनते हैं, है नहीं, इन हज़रात की मग़फ़िरत नहीं होती है नहीं। और भी चंद हज़रात हैं, इनकी मग़फ़िरत नहीं होती है, लेकिन इन हजरात के लिए भी अल्लाह ने दरवाजा खोल रखा है। मसलन कोई शराब का आदी है, शराब पीने वाला है, इस रात में अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर ले कि अल्लाह अब मैं शराब नहीं पीऊंगा,
सच्ची तौबा करे। ऐसा नहीं कि आज तौबा कर लिया और इरादा कि कल से पी लेंगे, आज माफी मांग लेते कल से पी लेंगे, ऐसा नहीं। इसी तरीके से अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है, रिश्ता नाता तोड़ा है, तो अगर वो अल्लाह से सच्ची माफी मांगे और फिर कल हो करके जाकर रिश्तेदार से माफी मांगे, उनसे मिले जुले रिश्ता को जोड़ने की कोशिश करे। इस तरीके से जो चंद लोगों की मगफरत कहा गया कि नहीं होती है, जब उस गुनाह से सच्ची पक्की तौबा कर लेगा तो उनकी भी मगफरत होगी। और ये शब कद्र है कब, कौन सी रात है, तो अल्लाह ने इसको फिक्स नहीं किया है। शब कद्र कौन सी रात है, अल्लाह ने इसे फिक्स नहीं किया है। 20 रमजान से लेकर 30 रमजान तक किसी भी रात में हो सकती है नहीं? 20 है नहीं, 22 की रात में भी शब कद्र हो सकता है, 24 की रात में भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है। ये हो सकने वाली बात है, लेकिन ज्यादा इम्कान, ज्यादा चांस ये है कि शब कद्र जो है ताक रातों में है। ताक रातों में यानी जो जोड़ा नहीं है, 21, 23, 25, 27, 29, ये जो 5 रातें हैं, इन 5 रातों में शब कद्र होने का ज्यादा चांसेस है। आप यूं कह सकते हैं कि 99% ये है कि इन 5 रात में होगा, लेकिन 100% नहीं। जोड़ा रात जो है यानी 22 की रात, 24 की रात, 26 की रात, इसमें भी हो सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जो एतकाफ करते थे, शब कद्र को ढूंढने के लिए करते थे, है नहीं? तो अगर कोई आदमी थोड़ा अपने ऊपर मुशक्कत करे और इन 10 रातों में जाग करके इबादत कर ले, 20 रमजान से लेकर 30 रमजान तक, तो कन्फर्म तरीके से उसने शब कद्र को पा लिया। लेकिन पूरी रात जागना हर आदमी के बस का नहीं होता है। मसलन बाज़ लोगों को ड्यूटी जानी है, जॉब वाले हैं, बाज़ लोगों को नींद बर्दाश्त नहीं होती, पूरी रात नहीं जाग सकते हैं, तो वो हजरात या औरतें कम से कम इतना तो जरूर करें, है नहीं, पूरे रमजान यानी मर्द हजरात मस्जिद में जाकर जमात से पाबंदी का एहतमाम करें और औरत वक्त पर पढ़े, कज़ा न करें। तो मगरिब की नमाज, तमाम नमाजों को, खुसूसन मगरिब को जमात से अदा करें, यानी मर्द हजरात के लिए इशा को और फजर को जमात से पढ़ें, मस्जिद में जाकर के पढ़ें, और मगरिब इशा के बीच में या इशा के बाद है नहीं, आधा 1 घंटा जो तौफीक हो इबादत कीजिए, फिर सो जाइए, और फिर तहज्जुद के वक्त में रात में 2-2:30 बजे जरूर जग जाइए। और ये 1-1.5 घंटा जो तहज्जुद का वक्त है नहीं, ये बड़ा कीमती वक्त है, उसमें इबादत कीजिए और फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ लीजिए, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी मगफिरत फरमा देगा। और अगर कोई आदमी पूरी रात जाग के इबादत कर लेता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक गलती ये भी होती है, मर्द हो या औरतें रात को जाग कर इबादत कर रही हैं, कभी कभी नींद का बहुत ज्यादा गलबा और प्रेशर होता है, और उसमें भी कुरान लेके बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं, ये मर्द हज़रात पढ़ रहे हैं, कभी एक लाइन आगे पीछे हो गया, मीनिंग बदल जाएगा। इस हालत में पढ़ना, इबादत करना सही नहीं। अगर नींद से आप बेकाबू हो रहे हैं, नींद का प्रेशर है, 1-1.5 घंटा के लिए अल्लाह के वास्ते आप सो जाइए, ये भी इबादत है, फिर फ्रेश होकर अल्लाह की इबादत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप नींद की हालत में कुरान पढ़ रहे हैं, नींद की हालत में जबरदस्ती नमाज पढ़े जा रहे हैं, और पता नहीं क्या 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 पढ़े जा रहे हैं, यानी 1 रकत पढ़े कि 2 रकत पढ़े, क्या पढ़े याद नहीं है। जब नींद का गलबा प्रेशर हो जाए तो अल्लाह के वास्ते 1-1.5 घंटा के लिए सो जाइए, फिर इबादत कीजिए। और अगर किसी को नींद का प्रेशर नहीं होता है, अल्लाह की नेमत है कि अगर वो रात भर जागना चाहे जाग लेते हैं, तो रात भर जाग कर उन्होंने इबादत किया, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, तो उन्हें जाग करके इबादत करनी चाहिए। बहरहाल शब कदर जो है ये 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है, और ये शब कदर कोई फिक्स नहीं है। 20 रमजान से लेकर के 30 रमजान तक ये 10 रातें हैं। इन 10 रातों में कभी भी शब कदर यानी कदर की रात हो सकती है, कोई भी रात शब कदर हो सकती है। लेकिन उलमा ने जो हदीस की रोशनी में बयान किया है, उसका खुलासा निचोड़ है कि ज्यादा चांस ये है, 100% नहीं, ज्यादा चांस ये है कि ताक रातों में होगा। 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में ज्यादा इम्कान है। तो कम से कम 10 रात नहीं तो इन 5 रातों में जाग के खास एहतमाम करना चाहिए। और इन 5 रातों में भी कुछ ज्यादा चांस है, 27 की रात में शब कदर होने का ज्यादा चांस है। तो इन 5 रातों में, और हम लोग दुनियादारी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, 10 रात को अल्लाह के लिए जाग लेना, अल्लाह को खुश करने के लिए, फायदा अपना है, बेनिफिट अपना है, अपना जो सवाब मिलेगा। तो 10 रात में जाग के इबादत करना ये कोई बड़ा
मुश्किल काम नहीं है नहीं। आदमी को जाग करके इन 10 रातों में इबादत करनी चाहिए। एतकाफ इसी मकसद से रखा गया है और मस्जिद में सोना जागना सब इबादत है। अगर कोई आदमी एतकाफ में है नहीं तो यकीनन वो इबादत करेगा, उसका सोना भी इबादत है, इसलिए और उसमें गुनाह से आदमी बच जाता है, लायानी बातों से बच जाता है, तो उसने तो यकीनी तौर पर सब कदर पा लिया। 10 रात में इबादत करें, 10 रात में इबादत न हो सके तो कम से कम 5 रात में जरूर इबादत करनी चाहिए। हो सके तो पूरी रात जाग करके इबादत करनी चाहिए और अगर पूरी रात न हो सके तो 2-2.5 घंटा के लिए सो जाइए, फिर रात के 2 बजे जरूर जग जाइए और उस वक्त रो रो करके अल्लाह से तहज्जुद की नमाज पढ़िए और रो रो करके अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए दुआएं मांगिए। बड़ी कबूलियत दुआ का वक्त है नहीं। और ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में ऐसे भी रहमत बरसती रहती है और सुबह के हिस्से में जो रात का आखिरी वक्त होता है 2-2.5 बजे का, उस वक्त तो अल्लाह की तरफ से रोजाना पूरे साल ऐलान होता रहता है कि है कोई माफी का मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई रिस्क का चाहने वाला कि मैं उसका रिस्क अता करूं। ये फरिश्ते ऐलान करते रहते हैं, लेकिन फरिश्तों के ऐलान को हम इंसान नहीं सुन सकते हैं। लेकिन आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आपकी बात झूठी नहीं हो सकती, हमें हदीस पे यकीन करना होगा और हमें क्या है अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरे साल तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला बना दे और नहीं तो कम से कम रमज़ान में। और रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना तो बहुत ही आसान है, सहरी के लिए हर कोई जागता है, बस जो वक्त है उससे 1-1.5 घंटा पहले जगें और तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।